आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी बहुत समय पहले की है। एक दिन मेरी सासू माँ ने मुझे फोन किया और कहा, बहू तुम्हें तुम्हारे बाबूजी के साथ कुछ काम के लिए गांव जाना है। मैंने कहा, सासू माँ आपका बेटा और आप नहीं जा सकते। तब सासू माँ ने कहा, बहू तुम जानती हो कि जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है और तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है या अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीता रहता है। मैंने कहा, ठीक है, सासू माँ जैसा आपको सही लगे। सासू माँ ने कहा, बहू तुम्हें प्रॉपर्टी का काम के लिए जाना है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप करिए। सासू माँ ने कहा, बहू तुम्हें बस सोमवार से बुधवार तक बाबूजी के साथ रहना है। गुरुवार को काम कर लेना और शुक्रवार या शनिवार को वापस आ जाना। तुम्हें भी एक नया बदलाव मिलेगा। हमारे गांव का घर बहुत सुंदर और बड़ा बड़ा है। मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाबूजी के साथ चली जाऊंगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने बाबूजी के बारे में बताती हूँ, यानी मेरे ससुर जी के बारे में। मेरे ससुर जी की उम्र लगभग 60 साल होगी, लेकिन इस उम्र में भी वो बहुत मजबूत और ताकतवर है। हमारा व्यापार शुरू से ही अच्छा चलता आ रहा है, इसलिए हमारे परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास नौकर, चाकर, कार और बंगला सब है। मेरी एक बेटी भी है, लेकिन वह टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया से पैदा हुई है। जी हाँ, मेरी बेटी मेरे पति के द्वारा पैदा नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति में वह क्षमता नहीं है। यह बात सिर्फ मुझे और मेरे ससुर जी को पता है घर में, और किसी को भी यह बात नहीं पता, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ को भी नहीं। जब मेरी सासू माँ ने मुझे गांव जाने के लिए कहा तो मैं अंदर से थोड़ी खुश हो गई। उस रात से मैंने अगले दिन गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई। हाँ, घर में मैं हमेशा साड़ी का पल्लू सिर पर ही रखती थी। हमारे घर में यह परंपरा थी कि औरतों को बिना पल्लू के किसी भी मर्द के सामने नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं बहुत ही संस्कारी बहू हूँ। अब मैं अपने ससुर जी के कमरे में आई, लेकिन मेरे ससुर जी किताब पढ़ रहे थे। मैंने कहा, बाबूजी ज्यादा देर तक किताब मत पढ़िए, कल हमें जल्दी गांव जाना है, आपने ही मुझे बताया था। मैंने अपने ससुर जी के बैग में भी कुछ सामान रखी थी, लेकिन अब ससुर जी का ध्यान कहीं और था। वह किताब पढ़ने के बजाय दूसरी ओर देख रहे थे। एक बात बताना भूल गई, मेरा नाम सविता है और मैं एक सभ्य परिवार से हूँ। और हाँ, मैं बहुत गोरी हूँ और थोड़ा मोटी भी। मेरी ना बिल्कुल सीधी है। मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरी उम्र 41 साल है और मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है। इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी आंखें कैसी होंगी। जी हाँ, मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई हैं, लेकिन वह पपीते की तरह थोड़ी लटकी हुई है। मैं साड़ी बिल्कुल मॉडल बिपाशा बसु की तरह पहनती हूँ। यह सब मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप मेरी कल्पना कर सकें। दोस्तों, सोमवार का दिन आ गया और हम दोपहर के बाद थोड़ा देर से निकले। हम गाड़ी से जा रहे थे और मेरे ससुर जी गाड़ी चला रहे थे। ट्रैफिक की वजह से हम शाम 7:30 बजे हरित गांव पहुंचे। हमारा यहाँ एक घर है, एक छोटा सा बंगला, वो एक छोटे से पहाड़ पर स्थित है, लेकिन गाड़ी वहां तक जा सकती है। एक मंजिला घर, सुंदर पहाड़, ठंडी हवा। हमारे कुछ रिश्तेदार भी थे। वहां हमारे घर की देखभाल करने वाला एक नौकर सोनू भी था, लेकिन उसकी किसी घर वाले की तबीयत खराब थी, इसलिए वह सुबह जाने वाला था और ससुर जी ने उसे अपने गांव जाने की इजाजत दे दी थी। बारिश हो रही थी और हम एक रिश्तेदार के घर खाने के लिए गए। दरअसल हम सारे खाने पीने की चीजें वहीं ले गए थे। फिर मेरी बड़ी सासू माँ आई और हमारे बीच कुछ घरेलू बातें हुई। घर की राजनीति तो होती ही है। उस रात बड़ी सासू माँ भी हमारे घर रुकी थी और मेरे ससुर जी बड़ी सासू माँ के पति के साथ उनके घर में शराब पी रहे थे। इसीलिए वह रात इसी तरह बीत गई। यानी हमारा सोमवार ऐसे ही चला गया। अगला दिन मंगलवार था।
अगले दिन ससुर जी अपने काम के लिए गए थे और मैं बड़ी सासू माँ के साथ थी। उस रात हमने बड़ी सासू माँ के घर में खाना खाया और मेरे ससुर जी बड़ी सासू माँ के पति के साथ शराब का आनंद ले रहे थे। हाँ, मेरे ससुर भी शराब पीते हैं, लेकिन उन्हें मेरे पति जैसी आदत नहीं है। फिर ससुर जी वहां से चले गए। ससुर जी ने कहा बहू मैं बंगले पर जाए, हमें थोड़ी बातें करनी है। कुछ समय बाद मैंने भी बड़ी सासू माँ का घर छोड़ दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए बड़ी सासू माँ ने मुझे छतरी दी और मैं घर आ गई। मैंने साड़ी का पल्लू सिर पर लिया हुआ था। जब मैं घर पहुंची तो ससुर जी फिर से शराब पीते हुए टीवी देख रहे थे। मैं घर आई, लेकिन बारिश और हवा के कारण मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, बंगला था, लेकिन मुझे उसे घर कहना अच्छा लगता है। नीचे एक हॉल था और ऊपर कुछ कमरे थे। छतरी छोटी थी और मैं काफी भीग गई थी। अंदर आते ही मैंने ससुर जी से कहा, बाबूजी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए, नहीं तो पानी और मच्छर अंदर आ जाएंगे। फिर बाबूजी ने खिड़कियां और दरवाजे बंद किया। तभी अचानक घर की बिजली चली गई, लेकिन चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि हमारे नौकर ने पहले ही मोमबत्तियां जला दी थी। मैंने कहा बाबूजी मुझे थोड़ी मदद करिए। बाबूजी ने कहा बहू बताऊं मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा बाबूजी मोमबत्ती लेकर मेरे साथ ऊपर आइए। बाबूजी ने कहा बहू अब तो वैसे भी नीचे नहीं जाना है, चलो ऊपर चलते हैं। फिर हम ऊपर वाले कमरे में गए। बाबूजी ने घर के कोने में मोमबत्ती रखी। फिर मैं बाथरूम में गई और बाबूजी को बुलाया और कहा बाबूजी यहाँ इतने सारे नल क्यों खुले हुए, आप देखिए और पानी बंद कर दीजिए। बाबूजी बाथरूम में आए और नल बंद करने लगे, लेकिन गलती से शोवर चालू हो गया। मैं फिर से भीग गई। हाँ, मैंने नीली साड़ी पहनी थी और सिर पर साड़ी का पल्लू बैठा। फिर मैंने देखा कि बाबूजी चुपचाप मुझे ही देख रहे थे। बारिश के कारण मेरी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी और बाबूजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। मेरे ससुर जी हमेशा दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते थे। उन्हें थोड़ी बहुत सिगरेट पीने की भी आदत थी। एक दिन मैं सुबह दुकान गई। बारिश हो रही थी और हमेशा की तरह मैंने एक साड़ी का पल्लू सिर पर लिया हुआ था। मैं बहुत ही संस्कारी बहू हूँ। मैंने छतरी ली और देखा कि मेरे ससुर जी क्रॉसिंग पर खड़े थे। मैंने छतरी आगे बढ़ाई, लेकिन बाबूजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। उनकी नजरें मुझसे हट नहीं रही थी। हाँ, उनकी निगाहें मेरी भीगी साड़ी के बाहर दिख रहे हिस्सों पर थी। मैं घर आई और जब मैंने आईने में देखी तो मेरी साड़ी सामने से काफी भीग चुकी थी और वो मेरे शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे सब कुछ साफ दिख रहा था। उसमें मेरी वर्दी भी दिख रही थी। साड़ी पारदर्शी होने के कारण मेरी खूबसूरती नजर आ रही थी। साड़ी पीछे से गीली थी। फिर मैं कुछ सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ी। तब मुझे भी मजा आने लगा। मैं जानबूझकर बाबूजी के आसपास घूमने लगी। झाड़ू लगाते वक्त मैं नीचे झुकने का बहाना करती। किसी न किसी बहाने से मैं बाबूजी को अपना प्रदर्शन दिखाने लगी और बाबूजी भी हमेशा अपनी छिपी नजरों से मुझे देखते और मेरे सुदृढ़ शरीर को देखकर आनंद लेते। कुछ देर बाद बाबूजी यानी मेरे ससुर घर आए। मैं गीली हो चुकी थी और मुझे साड़ी बदलनी पड़ी। बाबूजी बैठे हुए थे। वहां एक अलमारी थी। मैंने कपड़े निकाले और उसमें रखी दूसरी लाल साड़ी निकाल ली। उसी कमरे में एक और कमरा था। मैंने पेटीकोट और सब कुछ लिया और दूसरी लाल साड़ी लेकर उस दूसरे कमरे में चली गई। ससुर जी बाहर बरामदे में सोफे पर चली गई। बाबूजी मुझे साड़ी बदल देख सके, इसलिए मैंने दरवाजा थोड़ा सा खुला रखी। फिर मैंने साड़ी बदलना शुरू किया। अब तक मैं बहुत गीली हो चुकी थी। जब मैं साड़ी बदल रही थी, मेरे ससुर चुपचाप मुझे देख रहे थे। साड़ी बदलते समय मेरी चूड़ियों की आवाज हो रही थी, जिससे ससुर थोड़े असहज हो गए थे। मुझे भी इस बात का आनंद मिल रहा था कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है, फिर चाहे वो मेरे ससुर ही क्यों ना हो, लेकिन कोई तो मुझे देख ही रहा था। बाबूजी वहीं बरामदे में बैठे थे।
मुझे पता था कि वो मेरी हरकतें देख रहे हैं। वह अपनी धोती में कुछ एडजस्ट कर रहे थे। मुझे पता था कि अब बाबूजी तैयार हो चुके थे। कमरे में काफी अंधेरा था, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी में मुझे सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने साड़ी बदलनी शुरू की। मेरे अंग इतने बड़े थे कि साड़ी से पूरी तरह नहीं ढक पा रहे थे। मेरे और बाबूजी के बीच करीब 121 फीट का फासला था। वह सोफे पर बैठकर मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी चप्पल का बटन खोलने की कोशिश की, बटन खड़ा था, इसीलिए उसे खोलने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब मेरे 99 स्पर्श के बाद वो बटन खुला। मेरी साड़ी अब नीचे जमीन पर गिर चुकी थी और मेरा भरा हुआ पेट और गहरी नाभि शायद बाबूजी को दिखाई दे रही थी। अब बाबूजी पूरी तरह से मद्दोश हो चुके थे। वो अपनी धोती में कुछ एडजस्ट कर रहे थे और उनकी हरकत मुझे साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि कमरे में अंधेरा था। मैंने आखिरकार आखिरी बटन भी खोल लिया और बाबूजी की ओर थोड़ा ज्यादा मुड़ गई। अब तो उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होगा।